अकबर, बीरबल और असली माँ कौन है। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक महिला रोते हुए दरबार में आई और अकबर से बोली, महिला जहांपना, मेरी बड़ी परेशानी है। मेरे घर में लड़ाई हो गई है। मेरी एक बच्ची है जिसे दो महिलाएं अपनी बेटी बताकर दावा कर रही हैं। मैं नहीं जान पा रही कि असली माँ कौन है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा। अकबर, ठीक है, यह मामला बीरबल के हवाले करते हैं। बीरबल, बताओ असली माँ कौन है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने महिला और बच्ची को सामने बुलाया। फिर उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। जो महिला इस बच्ची को असली माँ की तरह चाहती है वही असली माँ है। लेकिन हम ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे सच सामने आ जाए। बीरबल ने तुरंत एक सोने का बर्तन और सामान्य मिट्टी का बर्तन लाया। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, दोनों महिलाएं ध्यान से सुने। इस बच्ची को दो हिस्सों में बांट देना होगा। लेकिन मैं पहले यह देखना चाहता हूं कि बच्ची किसके पास रहना चाहती है। सच्चाई का पता चलता है। बीच में खड़ी बच्ची तुरंत एक माँ की बाहों में जाकर रोने लगी, जबकि दूसरी माँ दूर हट गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपना, असली माँ वही है जो इस बच्ची के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती है और जो उसके दर्द को महसूस करती है। बच्ची ने खुद दिखा दिया कि असली माँ कौन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी सूझबूझ से सही न्याय कर दिया। सच में माँ का प्यार ही सबसे बड़ा है। कोई सोना, हीरा या दौलत माँ के प्यार के बराबर नहीं। कहानी से सीख, असली माँ वही है जो बच्चे के लिए अपने जीवन का सब कुछ त्याग सकती है। प्यार और देखभाल से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कभी कभी बच्चों की प्रतिक्रिया ही असली सच दिखा देती है। अकबर, बीरबल और चीनी और रेत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से सवाल किया, अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, अगर कोई चीनी खरीदने आए और उसे ज्यादा दाम देना पड़े तो क्या न्याय है? और अगर कम दाम देना पड़े तो क्या? दरबारियों ने उलझकर एक एक करके जवाब दिया, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं हुआ। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, इस मामले में न्याय कैसे किया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, इस मामले में सबसे उचित न्याय यही है कि खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट हों। लेकिन इसे साबित करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने एक व्यापारी को बुलाया जो चीनी बेचता था। बीरबल, हुजूर, यह व्यापारी चीनी बेचता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने दाम ज्यादा लिया और कुछ कहते हैं कि कम लिया। आइए हम यह सही दाम तय करें। बीरबल ने चीनी की एक थोड़ी मात्रा पर दोनों पक्षों से पूछा कि उनका क्या कहना है। खरीदार बोला, अगर दाम कम हो तो अच्छा है। विक्रेता बोला, अगर दाम ज्यादा हो तो मुझे नुकसान नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, हुजूर, देखिए, न्याय सिर्फ दाम तय करने में नहीं है। असली न्याय तब है जब खरीदार को चीनी और विक्रेता को सही मुनाफा दोनों मिले। इसलिए हमें ऐसा दाम रखना चाहिए जिससे दोनों संतुष्ट हों। अकबर की तारीफ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सही न्याय वही है जिसमें सभी पक्ष संतुष्ट हों। दरबार में सबने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और व्यापारी ने भी संतुष्ट होकर कहा,
मैं अब समझ गया कि चीनी का दाम तय करने का तरीका क्या होना चाहिए। कहानी से सीख, न्याय सिर्फ नियमों में नहीं बल्कि संतोष और संतुलन में है। सही फैसला वही है जिससे सभी पक्ष संतुष्ट रहें। छोटी चीजें जैसे चीनी भी सही ढंग से बांटना सीख देती हैं कि न्याय क्या होता है। अकबर, बीरबल और जादूगधा। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से मजाक करते हुए कहा, अकबर, सुनो दरबारियों, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कोई जादू गधा लाया जाए। वह ऐसा हो कि जो उसके पास बैठे वह हर परेशानी भूल जाए और खुश हो जाए। दरबार में सब हंस पड़े। दरबारियों ने कहा, हुजूर, ऐसा गधा तो नहीं मिलता। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं एक जादू गधा आपके लिए ला सकता हूं। अकबर हैरान होकर, बीरबल, सच? तो जल्दी लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि यह जादू गधा कैसा है। बीरबल का जादू। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक साधारण गधा खड़ा कर दिया। अकबर ने कहा, अकबर, बीरबल, यह तो साधारण गधा है, इसमें क्या जादू है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल हुजूर, यह गधा जादुई है। जो भी इसके पास आएगा और इस पर बैठेगा उसके सारे दुख और गम दूर हो जाएंगे। बस उसे सच्चे मन से सवारी करनी होगी। पहले अकबर ने खुद गधे पर बैठने की कोशिश की। जैसे ही अकबर गधे पर बैठे उन्होंने देखा कि उनका मन हल्का और खुश हो गया। अकबर बोले, अकबर, सच में बीरबल, यह गधा सच में जादुई है। मेरा मन शांत और प्रसन्न हो गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, असली जादू तो खुश रहने की सोच में है। यह गधा सिर्फ दिखावे का माध्यम है। असली जादू आपके मन में है। अकबर की तारीफ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर दिखा दिया कि असली जादू चतुराई और समझदारी में छिपा है। हमें हमेशा अपने मन को शांत और खुश रखना चाहिए, यही असली जादू है। दरबारियों ने भी ठहाके लगाकर बीरबल की तारीफ की। अकबर, बीरबल और पूर्णिमा का चांद। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। बाहर रात का समय था और आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। अकबर ने दरबारियों से पूछा, अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह चांद सही में कितना दूर है और कितना बड़ा दिख रहा है? दरबारियों ने अपने अपने अनुमान दिए। कोई बोला, हुजूर, चांद बहुत बड़ा है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, चांद बहुत दूर है इसलिए छोटा दिखता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल शांत और मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, चांद जितना बड़ा दिखता है उतना ही दूर भी है, और इसकी खूबसूरती और महत्व हमारी दृष्टि और सोच पर निर्भर करता है। बीरबल का नायाब तरीका। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे समझ नहीं आया, इसे सरल भाषा में समझाओ। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, जैसे चांद की रोशनी हर रात हमें दिखती है, वैसे ही जीवन में हमारे सामने जो चीजें आती हैं उनका महत्व हमारे दृष्टिकोण से तय होता है। यदि हम चीजों को समझदारी और प्रेम से देखें तो वे हमारे लिए बड़ी और महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अगर हम उनका सही मूल्य न जानें तो वे छोटी और अनमोल नहीं लगती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर दिखा दिया कि ज्ञान और समझदारी ही असली चमत्कार हैं। चांद की खूबसूरती तो हमारी सोच में है।
सीख, जीवन में हर चीज का मूल्य हमारी दृष्टि और समझदारी से तय होता है। बाहरी चीजें जैसे चांद, सोना या हीरा केवल हमारे दृष्टिकोण और सोच के अनुसार महत्व रखती हैं। हर चीज को देखने और समझने का तरीका ही उसकी असली कीमत तय करता है। अकबर और बीरबल, न्याय और सोने की असरफी। महाराज अकबर अपने दरबार में न्याय के मामले में हमेशा सतर्क रहते थे। एक दिन एक किसान दरबार में आया। उसके हाथ में एक सोने की असरफी थी। उसने कहा, महाराज, यह मेरी है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने इसे छीन लिया। कृपया न्याय कीजिए। अकबर ने असरफी को गौर से देखा और कहा, यह बहुत कीमती है। बीरबल, हमें पता लगाना होगा कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसे सुलझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ एक चाल चलनी होगी। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी से कहा, इस असरफी को 2 हिस्सों में काट देते हैं। हर एक को आधा आधा मिलेगा। पड़ोसी ने गुस्से में कहा, यह तो गलत है। मैं इसका असली मालिक हूं, इसे मुझे दो। किसान ने शांति से कहा, महाराज, मैं किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा महाराज, जो व्यक्ति अपनी वस्तु को नुकसान पहुंचाने से रोकता है वही सच्चा मालिक है। अकबर ने मुस्कुराते हुए किसान को असरफी वापस दी और पड़ोसी को चेतावनी दी कि वह कभी झूठा दावा न करे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बार फिर न्याय स्थापित किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, न्याय वही होता है जो ईमानदारी और संयम पर आधारित हो। और इस प्रकार सोने की असरफी ने भी सत्य और न्याय की राह दिखाई। अकबर और उसका चालाक तोता। एक समय की बात है जब महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके महल में एक बहुत ही चालाक और प्यारा तोता था। यह तोता न केवल बोल सकता था बल्कि अकबर के राज की छोटी छोटी बातें भी समझ जाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे चाहिए कि यह तोता मेरी हर बात को सही सी बोले। क्या तुम इसका कोई उपाय बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका तरीका बहुत सरल है। पहले इसे प्यार से समझाओ, फिर यह सच ही बोलेगा। अकबर ने तोते से पूछा, बताओ तो, आज दरबार में कौन सबसे चतुर है? तोता तुरंत बोला, महाराज, सबसे चतुर तो बीरबल है। दरबार में सभी लोग हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए और बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, इसका मतलब है कि यह तोता सच बोलता है। अगले दिन अकबर ने तोते से मजाक में कहा, अगर मैं गलती करूं तो क्या तुम मुझे बता दोगे? तोता तुरंत बोला, बिल्कुल महाराज, सही और गलत में फर्क करना मेरा काम है। अकबर को तोते की बुद्धिमानी पर भरोसा हो गया। अब हर दिन तोता न केवल मनोरंजन करता बल्कि अकबर और दरबारियों को सच्चाई भी बताता। इस तरह अकबर का तोता न केवल मजेदार था बल्कि सीख भी देता था कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर बीरबल की अनोखी दुनिया। महाराज अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल हमेशा नए नए मजेदार और रहस्यमय अनुभवों के लिए तैयार रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि आज हम एक अनोखी दुनिया की सैर करें। ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। लेकिन इस दुनिया में केवल वही सुरक्षित रहेगा जो अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करे। अकबर और बीरबल एक जादुई दरवाजे से गुजरते हैं और पहुंचते हैं उल्टी दुनिया में। दृश्य एक, उल्टी दुनिया। यहाँ पेड़ नीचे से उग रहे हैं। नदियां ऊपर से बह रही हैं। पक्षी चलते नहीं बल्कि उड़ते हुए बातें कर रहे हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है?
बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यहाँ सब चीजें असली जैसी नहीं हैं, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। दृश्य 2, उल्टी बातें। एक आदमी बीरबल से कहता है, तुम सच नहीं बोल सकते। बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं सच बोल रहा हूं। अकबर हंसते हुए कहता है, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस उल्टी दुनिया में भी काम आ रही है। दृश्य 3, अनोखी चुनौती। एक विशाल नीला शेर आता है और कहता है, जो सबसे चालाक है वही इस दुनिया का राजा बनेगा। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। महाराज, हमें अपनी चतुराई से शेर को हराना होगा। बीरबल ने शेर से कहा, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी जीत का रास्ता रोक नहीं सकते तो क्या तुम रोकोगे? शेर उलझ गया और आखिरकार बुद्धिमानों को रास्ता दे दिया। दृश्य 4, वापसी। अकबर और बीरबल अपनी बुद्धि और समझदारी की वजह से सुरक्षित महल वापस लौट आए। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, इस अनोखी दुनिया ने मुझे सिखाया कि बुद्धि और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल ने सिर हिलाया, महाराज, चाहे दुनिया उल्टी क्यों न हो, सच और न्याय की राह हमेशा सीधी रहती है। और इस तरह अकबर और बीरबल की अनोखी दुनिया की सैर पूरी हुई। अकबर और बीरबल, सोने का खेत। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने सपने में देखा कि हमारे गांव के पास एक खेत है जिसमें सोने के दाने उगते हैं। दरबार में सब लोग हंस पड़े। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या सच में कोई ऐसा खेत हो सकता है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, सपनों की दुनिया में कई राज छुपे होते हैं। आइए इसे समझते हैं। अकबर और बीरबल गांव पहुंचे और खेत का निरीक्षण किया। वहां केवल साधारण धान उग रहा था। किसान निराश था। बीरबल ने किसान से कहा, सपने में सोने का खेत दिखाई देना मतलब है कि मेहनत का फल बहुत कीमती होगा। असली सोना मेहनत में छुपा है, धान में नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल सही कहते हैं। असली सोना मेहनत और ईमानदारी में है। जो मेहनत करता है वही धन और सम्मान दोनों पाएगा। किसान ने बीरबल की बात समझी और दिनरात मेहनत करने लगा। कुछ सालों में उसका खेत खुशहाली से भर गया। अब वह गांव का सबसे समृद्ध और ईमानदार किसान बन गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज फिर तुमने दिखा दिया कि असली सोना मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी में छुपा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सपने सिर्फ संकेत देते हैं, असली काम मेहनत से ही पूरा होता है। और इस तरह सोने का खेत केवल सपना नहीं बल्कि मेहनत और बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया। अकबर और बीरबल, रेत से चीनी अलग करना। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पास एक बड़ी समस्या है। मेरी चीनी में गलती से बहुत सारी रेत मिल गई है। मैं इसे साफ नहीं कर पा रहा। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह तो बच्चों का खेल है। हमें बस धैर्य और सूझबूझ की जरूरत है। बीरबल ने सबसे पहले चीनी को बड़े पात्र में डालने को कहा। फिर उसने कहा, अब इसे हल्की हवा में फैलाओ। रेत भारी है, नीचे गिर जाएगी और चीनी ऊपर रह जाएगी। दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ ही समय में रेत नीचे गिर गई और ऊपर केवल चीनी बची। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, बड़ी समस्याओं का हल हमेशा धैर्य और बुद्धि से ही निकलता है। व्यापारी ने धन्यवाद दिया और अकबर ने बीरबल की तारीफ की। इस तरह
रेत से चीनी अलग करना केवल तकनीक नहीं बल्कि समझदारी और सूझबूझ का प्रतीक बन गया। अकबर और बीरबल 6 मूर्ख। एक दिन महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे आज कुछ हंसाने वाला चाहिए। क्या तुम मुझे 6 ऐसे लोगों के बारे में बता सकते हो जो सच में मूर्ख हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसे 6 मूर्ख दिखा सकता हूं जिन्हें देखकर आप हंसेंगे और सीखेंगे भी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो जल्दी बताओ। बीरबल ने दरबार में आवाज दी, महाराज, 6 मूर्ख सामने आए। दरबार में 6 लोग आए। बीरबल ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा और समझाया। एक, पहला मूर्ख, जो हमेशा दूसरों की बात सुनता है लेकिन खुद कभी नहीं सीखता। 2, दूसरा मूर्ख, जो हर चीज को तुरंत खरीद लेता है बिना सोचे। 3, तीसरा मूर्ख, जो अपनी गलती मानने से डरता है। 4, चौथा मूर्ख, जो दूसरों को दोष देता है और खुद कुछ नहीं करता। 5, पांचवा मूर्ख, जो मेहनत से भागता है और केवल आलस करता है। 6, छठा मूर्ख, जो सोचता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में है, अनुभव में नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, और इस सब का समाधान क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, ज्ञान और समझदारी से हम किसी भी मूर्खता को बदल सकते हैं। जो सीखने और समझने की कोशिश करता है वही असली बुद्धिमान बनता है। अकबर ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, सच कहा बीरबल। मूर्खता केवल सीखने की इच्छा न रखने में है। और इस तरह 6 मूर्खों की कहानी ने दरबार को हंसी और सीख दोनों दी। अकबर और बीरबल नोकझोंक। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे। बीरबल पास आया। अकबर मुस्कुराते हुए, बीरबल, तुम हमेशा मुझे उलझाते हो, कभी तो मेरी बात मानो। बीरबल, महाराज, मैं केवल सच बोलता हूँ और सच कभी उलझाव नहीं लाता। अकबर हंसते हुए, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बातों में हमेशा छुपी चालाकी होती है। बीरबल मुस्कुराते हुए, महाराज, चालाकी नहीं, बुद्धि होती है और बुद्धि से दरबार चलता है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। ठीक है बीरबल, अगर तुम मेरी चुनौती पूरी कर दो तो मैं तुम्हें सोने की एक असरफी दूंगा। बीरबल, महाराज, आपकी चुनौती क्या है? अकबर, देखो, तुम्हारे सामने यह 2 गिलास हैं। एक में पानी और एक में दूध है। तुम बिना देखे बताओ कि कौन सा कौन है। बीरबल ने तुरंत गिलास उठाए और महाराज की ओर मुस्कुराया। महाराज, यह आसान है। दूध वही है जो ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सफेद रहेगा, और पानी वही है जो आसानी से बह जाएगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी नोकझोंक हमेशा मजेदार और सीख देने वाली होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, नोकझोंक से केवल हंसी ही नहीं बल्कि समझ भी बढ़ती है। और इस तरह अकबर और बीरबल की मजेदार नोकझोंक दरबार में हमेशा चर्चा का विषय बन गई। अकबर और बीरबल, कल, आज और कल। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें हाल ही में कुछ नए कर लगाने का विचार आया। तभी बीरबल पास आए। अकबर, बीरबल, मुझे सोच रहा हूं कि कल हम नया नियम लागू करें, लेकिन लोग क्या कहेंगे? बीरबल, महाराज, कल की चिंता करने से पहले आज का काम सही करना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बीरबल, लेकिन कल के लिए योजना भी तो चाहिए। बीरबल ने तुरंत समझाया, महाराज, कल कभी भी आता है, लेकिन अगर हम आज मेहनत करें तो कल अपने आप आसान हो जाएगा। और जो कल पर बहुत सोचते हैं वे अक्सर आज खो देते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, 3 बातें याद रखिए। 1, कल केवल सोचने के लिए है, इसे परेशान होने के लिए नहीं। 2, आज काम करने और सीखने का दिन है।
3 और कल की चिंता करना व्यर्थ है। जो मेहनत आज करेंगे उसका फल कल मिलेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सच में यह सरल शब्दों में समझा दिया कि समय का महत्व क्या है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, कल और भविष्य का सही उपयोग आज की मेहनत से ही संभव है। और इस तरह अकबर ने आज का महत्व समझा और कल की योजना बनाने के साथ ही अपने दरबार को सही दिशा में मार्गदर्शित किया। यह कहानी अकबर, बीरबल और मूर्खों का अंडा बहुत मशहूर और मजेदार है। कहानी मूर्खों का अंडा। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, तुम कहते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें मूर्खता से भरी हैं। क्या तुम मुझे मूर्खता का कोई ठोस प्रमाण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, मूर्खता का कोई अंत नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको मूर्खों का एक अंडा लाकर देता हूं। उसमें पूरे राज्य के मूर्ख समा सकते हैं। अकबर को बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने कहा, अकबर, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर तुम मूर्खों का अंडा न ला सके तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने एक बड़ा मिट्टी का अंडा बनवाया और उसे सुंदर रंगों से रंगकर दरबार में ले आया। अकबर ने पूछा, तो यह है मूर्खों का अंडा? बीरबल, जी हाँ हुजूर, यह मूर्खों का अंडा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, इसमें आखिर मूर्ख कैसे आ सकते हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, जो लोग इस अंडे को देखकर यह सोचेंगे कि इसमें सच में मूर्ख समा सकते हैं, वही सबसे बड़े मूर्ख होंगे। और अगर आप मान लीजिए कि यह सच में मूर्खों का अंडा है तो फिर पहला नंबर तो। इतना सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर भी ठहाका मारकर हंस पड़े। सीख। मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, पर बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मजाक और समझदारी से सच्चाई सामने ला देता है। अकबर का सपना। एक रात बादशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं, सिर्फ एक दांत बचा हुआ है। सुबह जब अकबर उठे तो उनका मन बहुत बेचैन था। उन्होंने दरबार में अपने ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया और सपना सुनाया। सब अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ बताने लगे। एक ज्योतिषी बोला, जहांपना, इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी लोग आपसे पहले मर जाएंगे और आप अकेले बचे रहेंगे। यह सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे दंड देने का आदेश दिया। फिर दूसरे विद्वान ने भी कुछ ऐसा ही कहा। जहांपनाह, आपके सारे परिजन स्वर्ग सिधार जाएंगे। अकबर और अधिक नाराज हो गए। अब बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बताओ मेरे सपने का क्या मतलब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह बहुत ही शुभ सपना है। इसका अर्थ है कि आप अपने पूरे परिवार से लंबी उम्र पाएंगे। आपके जीवन की आयु सबसे अधिक होगी। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें समझ आया कि बाकी सबने भी यही बात कही थी, लेकिन बीरबल ने उसे सकारात्मक और अच्छे शब्दों में बताया। शिक्षा, बात एक ही हो सकती है, लेकिन उसे कैसे कहा जाए, यही असली कला है। बीरबल ने सिखाया कि मधुर वाणी और सकारात्मक सोच से कठिन बात भी सरल और सुखद लगती है। अकबर, बीरबल, सबकी सोच एक जैसी। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में सबकी सोच एक जैसी होती है या अलग अलग? बीरबल, जहांपनाह, सोच तो अलग अलग होती है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि सबकी सोच एक जैसी हो जाती है। अकबर, मुझे साबित करके दिखाओ।
बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, आप देखिएगा। अगले दिन बीरबल ने ऐलान करवाया, बादशाह अकबर एक बड़ा तालाब बनवा रहे हैं। उसमें हर नागरिक को एक एक बाल्टी दूध डालना है। जब तालाब भर जाएगा तो बादशाह सबको इनाम देंगे। लोगों ने सोचा, अरे जब हजारों लोग दूध डालेंगे तो अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। हर किसी ने यही सोचा और अपनी अपनी बाल्टी में पानी लेकर पहुंचे। जब तालाब पूरा भर गया तो अकबर ने आदेश दिया, चलो देखो तालाब में कितना दूध जमा हुआ है। जैसे ही सैनिकों ने पानी निकाला, सब दंग रह गए। तालाब में एक बूंद भी दूध नहीं था, पूरा तालाब पानी से भरा था। दरबार में अकबर गंभीर होकर, यह क्या हुआ? लोगों ने धोखा किया। बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। सबने अलग अलग सोचना चाहिए था, लेकिन यहाँ सबकी सोच एक जैसी थी। अगर मैं पानी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नतीजा सबके सामने है। अकबर ने माना कि बीरबल सही है। स्थिति के अनुसार कभी कभी सचमुच सबकी सोच एक जैसी हो जाती है। शिक्षा, जब हम सब सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, तब असल में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो।